नमस्कार। क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? आज आपका ये मौका है कि आप मेरे इस सेशन में सीखेंगे कि एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो आप ध्यान से, आराम से, जहाँ पर भी है थोड़ा रिलैक्स बैठ जाइए। ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये है टपरवेयर। हम सबके पास आज इंडिया में काफ़ी लोगों के पास टपरवेयर है। हम लोग टपरवेयर के टिफ़िन इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी प्रोफेशनल्स जो है वो टपरवेयर में खाना लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाइट है, क्योंकि इससे खाना धुलता नहीं है, जो कि स्टील के टिफ़िन बॉक्सेस में यूजुअली हम फेस करते हैं। तो इसके कामयाबी का क्या राज है? इसके कामयाबी का राज है टपरवेयर पार्टीज। टपरवेयर महिलाओं द्वारा पॉपुलर किया गया ब्रांड है, जहाँ पे टपरवेयर महिलाओं की किटी पार्टी स्पॉन्सर करता है, जहाँ पे जो लीड लेडीज़ होती है वो किटी पार्टी स्पॉन्सर करती है और वहाँ पे वो एक दूसरे को टपरवेयर प्रोडक्ट्स बेचती है। और जैसे जैसे वो मेंबर्स बनाती है वैसे वैसे टपरवेयर का सेल्स होता है और इनको उस पर कमीशन मिलता है। और ये एक तरीके का मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ये पार्टीज कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी लोग टपरवेयर के मेंबर्स बने, काफ़ी लोग टपरवेयर के प्रोडक्ट खरीदे और हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा हो ही जाता है या हमारे प्रॉक्सिमिटी में, हमारे नेटवर्क में जो टपरवेयर का प्रोडक्ट्स बेचता है। अब आप इसे तो जानते ही होंगे, इस चीज़ को भी आप जानते ही होंगे। ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो कि एमवे कहलाता है। और एमवे इज़ अ वेरी पॉपुलर इंटरनेशनली रेनाउंड ब्रांड और इंडिया में भी काफ़ी लोग एमवे के मेंबर्स हैं। और एमवे ने भी एक चीज़ एक्टिवेट की है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग एक तरीका है जिससे आप पहले एक क्लब के मेंबर बनते हैं। जैसे अगर आप एमवे के मेंबर बन गए तो पहले आप इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फिर आप सामने वाले को मेंबर बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट्स बेचते हैं और जब वो प्रोडक्ट्स अपने फ्रेंड्स को बेचते हैं तो जो सेल होता है उस पर आपको एक कमीशन मिलता है। और जैसे जैसे आप कमीशन बनाते हो वैसे वैसे आपका इस फील्ड में ग्रोथ होता है। तो क्या अफिलिएट मार्केटिंग एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है? नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग एक मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ये कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है। तो क्या अफिलिएट मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग है? कदापि नहीं। ये एक सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रियल एस्टेट एजेंट का एग्जांपल ले लीजिए। जब रियल एस्टेट एजेंट कोई घर बेचता है तो उसको उस बिल्डर से कमीशन मिलता है। उसका और उस बिल्डर का एक पार्टनरशिप होता है और वो एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड पार्टनरशिप होता है। उसी तरीके से जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट के साथ एक पार्टनरशिप बना लेते हैं जो कि अफिलिएट पार्टनर्स बनाने के लिए रेडी होती है, तो आप जब उनके प्रोडक्ट्स बेचेंगे, जब आप उनके लिंक्स लेके लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जब आप उसे क्लिक करके परचेज़ करेंगे तो उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ़िलहाल एक माइक है। ये आप माइक जो देख सकते हैं ये काफ़ी कॉम्पैक्ट माइक है और मैं इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका एक्चुअल रेट है करीब 6000, बट अभी ये अमेज़ॉन के ऑफ़र प्राइस में है 4000 रुपये में। अगर आप चाहते हो तो आप नीचे जो यूआरएल दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसे क्लिक कीजिए और इस प्रोडक्ट को परचेज़ कीजिए। जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे तो आपके पास जो मेरी आवाज़ पहुंच रही है उसी तरीके से आप आपकी आवाज़ आपके ऑडियंस के पास बहुत ही ईजी तरीके से पहुंचा पाएंगे। So it is very important for you to purchase this product because this will benefit your students the most. इस तरीके की जो बातें करके मैं अगर कोई प्रोडक्ट आपके सामने रखता हूँ और उसके लिए आपको एक लिंक देता हूँ और आप अगर उसे क्लिक करके परचेज़ करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। आपने कई बार इंटरनेट पे ये जाके सर्च किया होगा कि ओला के लिए कूपन कोड क्या है या ऊबर के लिए कूपन कोड क्या है, या फिर यू वुड हैव सेलेक्टेड यात्रा.com के लिए, मेक माई ट्रिप के लिए। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको वहाँ पे मिली होगी। आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक किए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि कूपन कोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करते हैं तो कूपन कोड तो आता नहीं है बट डायरेक्टली यात्रा.com खुल जाता है या मेक माई ट्रिप खुल जाता है। और जब आप यात्रा या मेक माई ट्रिप में कुछ परचेज़ करते हैं तो इस बंदे या बंदी ने जिसने ये वेबसाइट बनाया है कूपन का, उसको उसके लिए कमीशन मिलता है। सो दिस इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि एक रेफरल मार्केटिंग भी कहा जा सकता है। यहाँ पे रेफरल होता है
उस बंदे का जो अफिलिएट पार्टनर है। अगर मैंने आपको रेफ़र किया कि ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए या ये टूल इसका इस्तेमाल कीजिए, तो मुझे उसके लिए एक कमीशन मिलेगा जब आप मेरे लिंक पे क्लिक करके कुछ परचेज़ करेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का पर्पस क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग के दो पर्पस है। अगर आप एक ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई खुद का एक वेबसाइट है या खुद का स्टोर है और आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जब आप इन प्रोडक्ट्स को आपके वेबसाइट पे फीचर करते हो और जैसे ही आप उसे फीचर करते हो और कोई आकर वहाँ से उसे परचेज़ करता है, तो आप बेसिकली एक सेल पाते हो। बट अगर आपके पास एक वेबसाइट है और जहाँ पे आपने काफ़ी सारे टी शर्ट्स या जीन्स वहाँ पे शोकेस कर रखे हैं और मैं अगर आके आपके साथ टाइप करता हूँ कि आपको सेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके लिए सेल्स करूँगा, मैं आपके वेबसाइट को प्रमोट करूँगा, तो आप मुझे एक कस्टमाइज यूआरएल देते हैं हर प्रोडक्ट के लिए और जैसे जैसे मैं उन प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, अगर उस पर कोई क्लिक करके परचेज़ करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। सो एज एन एडवर्टाइज़र आप एक अफिलिएट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस इमीडिएटली इंटरनेट पे ग्रो हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अफिलिएट बनना है और पैसे कमाने हैं, तो आपको एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग को चालू करना होगा ताकि आप यूआरएल ले सके और यहाँ पे उसके बारे में लिख सके ताकि लोग उस पर क्लिक करके परचेज़ कर सके। आप मुझसे ये पूछेंगे कि सौरभ, मैं यूआरएल डायरेक्टली लेके फेसबुक पे क्यों नहीं डाल सकता? डाल सकते हो, बट आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। फेसबुक रेस्ट्रिक्ट करता है अफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना, तो वो रिस्ट्रिक्शंस है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। चलो अभी मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ। अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको एक माइक दिखाया और उस माइक की वजह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले हफ्ते में करीब 200 रुपये की कमाई हुई जब करीब 214 लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया और 9 लोगों ने उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज़ किया। आप मुझसे पूछेंगे सौरभ आप किस लिंक की बात कर रहे हो? तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने उस माइक के बारे में लिखा है। मैंने लिखा है कि मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेनिंग के लिए। मैंने लैपटॉप के बारे में लिखा है, मैंने माइक के बारे में लिखा है, मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में लिखा है और मैंने कौन सा हार्ड डिस्क यूज़ किया उसके बारे में इस्तेमाल किया है। अब जब कोई भी इस पर क्लिक करेगा, जैसे ये जो लिंक है इस पर कोई भी क्लिक करेगा और इस प्रोडक्ट को अगर वो परचेज़ करता है तो इसके लिए मुझे कमीशन मिलता है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे करीब 600 रुपये 4 महीने पहले इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से मिले। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक और साइट है जो दूसरा केस स्टडी है जो कि है cj.com। आपने ये देखा अमेज़ॉन अफिलिएट का एग्जांपल। अब आप देख सकते हैं cj.com का एग्जांपल जहाँ से मैं काफ़ी सारे डोमेन बुकिंग या के ऑफर्स लोगों को देता हूँ, जिससे करीब मैंने $242 कमाए हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल है इम्पैक्ट रेडियस का, जो कि जिसके थ्रू मैं काफ़ी सारी चीज़ें और बेचता हूँ ऑनलाइन एंड करीब मुझे 6,247 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ है। सो बेसिकली दीज आर ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे आपने देखा कि किस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। अफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे है कमीशन जंक्शन, आपने एग्जाम्पल देखा, आपने इम्पैक्ट रेडियस का एग्जांपल देखा। अमेज़ॉन के साथ आप अफिलिएट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के साथ। अगर आप कुछ इंडियन वेबसाइट्स देखना चाहते हैं तो आप वी कमीशन देख सकते हैं। और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, cashkaro.com, इन कुछ वेबसाइट्स पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग या उनके अफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। सो जब आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसा करता है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे आपकी एक छवि बनानी होगी, या आपको इंटरनेट पे एक वेबसाइट या प्रेजेंस बनाना होगा ताकि आपको लोग फॉलो कर सके या आपके वेबसाइट पे लोग आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपके लोगों पे, आपके वेबसाइट पे लोगों को लेके आना होता है। और दूसरी बात है कि कैसे आप आपकी ईमेल लिस्ट को बढ़ाएं। जैसे ये जो मैं आपको वीडियो आज दिखा रहा हूँ ये एक फ्री कोर्स का हिस्सा है। इस तरीके से मैं लोगों को मेरी ईमेल लिस्ट पर सब्सक्राइब करवाता हूँ और जब भी मेरे पास कोई अफिलिएट अपॉर्चुनिटी आता है तो मैं उनको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक ऑफ़र है और उस ऑफ़र की वजह से मुझे काफ़ी सारा डिस्काउंट या फीडबैक मिलता है। यू नीड टू गेट योर प्लेटफॉर्म रेडी, विच मीन्स जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको आपका सोशल मीडिया चैनल एकदम रेडी रखना होगा, लोगों का ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा इंटरनेट पे। यू हैव टू एजुकेट पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल। यू हैव टू प्रमोट
एंड यू हैव टू प्रमोट योर एफिलिएट प्रोडक्ट्स। जितना हो सके उस ब्लॉग को सर्कुलेट कीजिए, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए और टाइम टू टाइम एवेल्युएट कीजिए कि आपके इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स का या आपकी इस एफिलिएट मार्केटिंग कैंपेन का किस तरीके से आपको फीडबैक मिल रहा है या कितना परचेज बिहेवियर हो रहा है। सो दैट इज़ बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अमेज़ॉन एफिलिएट यूज़ करता हूं। अगर आपको अमेज़ॉन एफिलिएट सीखना है और उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एफिलिएट अमेज़ॉन इंडिया ढूंढना है और ये जो पहला साइट आता है उसे क्लिक कीजिए, क्लिक करके उस पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे काफ़ी सारे डिटेल्स पूछेगा। ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या बेचना चाहते हैं, आपके पास कोई वेबसाइट है क्या। आपको आपकी वेबसाइट की यूआरएल देना बहुत ज़रूरी है। एक एफिलिएट बनने के लिए एक वेबसाइट का यूआरएल आप दे सकते हैं या किसी और की वेबसाइट का यूआरएल आप दे सकते हैं। ये सिर्फ उनके रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप ज़रूर कोई वेबसाइट का उदाहरण वहाँ पे दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरा एक ट्रायल अकाउंट है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अमेज़ॉन दिखा रहा है। अमेज़ॉन आपको बताएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप उनके एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको बता रहा है कि ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है इसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। जैसे अगर आप अमेज़ॉन के किंडल डिवाइसेस या ई बुक्स बेचते हैं तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज़ को बेचोगे तो 4% कमीशन मिलेगा। मोबाइल फ़ोन के ऊपर 4% कमीशन मिलेगा। टेलीविज़न के ऊपर 2% 4%, गिफ्ट कार्ड के ऊपर 2%। सबसे ज़्यादा कमीशन जो है वो है मेंस अपैरल मतलब 12%, अदर अपैरल एंड शूज़ करीब 10%, पर्सनल केयर 8%। तो ऐसे इन्होंने कैटेगरीज डिफ़ाइन की है। तो आप इसके हिसाब से भी आपकी नीश डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है हेल्थ केयर में और हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में तो आप 8% का कमीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में बात किया है और कोई उसको क्लिक करके परचेज़ करता है उस लिंक को तो आपको वहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो आप मुझे पूछोगे कि लिंक डालते कहाँ पे। जैसे ये मेरा ब्लॉग है और मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक रिव्यू लिखा है कि मैं किस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ये लैपटॉप के बारे में बताया है, मैंने माइक के बारे में बताया। जब किसी को ये माइक जब कोई इस पर क्लिक करता है तो वो मेरे अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक को क्लिक करता है। जब वो यहाँ पे परचेज़ करता है, ये 4000 रुपये का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, अगर कोई इसे परचेज़ करता है तो मुझे यहाँ पे उसकी वजह से कमीशन मिलता है। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ अमेज़ॉन। आप देख सकते हैं मेरे पेमेंट हिस्ट्री में करीब अगर आप यहाँ देखोगे कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ किया और मुझे कितना कमीशन मिला है, ये बता रहा है कि करीब 2017 में मुझे 511 रुपये की कमाई हुई है और अभी फ़िलहाल नए इनवॉइस के हिसाब से करीब 98 रुपीज़। तो अभी मेरे 610 रुपये है बैलेंस अमेज़ॉन से। अगर मेरे बैंक डिटेल्स में एंटर करता हो तो अमेज़ॉन से मुझे 610 रुपये मिलते हैं। बट यहाँ पे मेहनत लगता है। मेहनत ये लगता है कि आपको हमेशा नया यूआरएल्स लेके आपको प्रमोट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आपको बेचना है मुझे बेचना है आपको एक टी शर्ट, तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा टी शर्ट और यहाँ पे कई सारे टी शर्ट्स आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे टी शर्ट्स हैं और हमने देखा था कि अमेज़ॉन के हिसाब से अगर कोई टी शर्ट बेचने की कोशिश करता है तो उसे 12% कमीशन मिलता है। तो समझ लीजिए ये टी शर्ट मुझे पसंद आया है और मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गेट लिंक को क्लिक करूँगा और यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल है। मैं इस यूआरएल को लूँगा और ये यूआरएल मैं आपको मेल में भेज दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करके परचेज़ करेंगे तो मुझे 35 रुपये का कमीशन मिलेगा अमेज़ॉन से। 35 से 37 रुपीज़ तक का कमीशन मुझे मिलेगा अमेज़ॉन से। अब मैं इस लिंक के साथ बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। मैं फेसबुक पे जा सकता हूँ और लोगों को बोल सकता हूँ कि हे गाइस, मैंने ये टी शर्ट अभी परचेज़ किया है, अगर आपको पसंद है तो आप ये टी शर्ट परचेज़ कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि मैंने ये लिंक यहाँ पे शेयर किया। तो आप अमेज़ॉन के लिंक को फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, आपके ब्लॉग्स में शेयर कर सकते हो, आप मेल भेज सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। तब भी जब भी आपको कोई इंटरेस्टिंग ऑफर्स दिखता है तो आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कीजिए, बोलिए कि ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, आप यहाँ से आप ये प्रोडक्ट ख़रीद लो क्योंकि आज ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। जब वो उसे क्लिक करके परचेज़ करता है तो आपको उसकी वजह से कमीशन मिलता है। आप एक चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स रन नहीं कर सकते डायरेक्टली।
आप इसके बारे में लिख सकते हैं आपके वेबसाइट पे और आप उस यूआरएल को प्रमोट कर सकते हैं। बट अगर आप ये यूआरएल डायरेक्टली फेसबुक पे डालकर प्रमोट करते हैं तो फेसबुक आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट शायद ब्लॉक कर सकता है। तो ये है एक उदाहरण आपके लिए, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतना सा रहेगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे से नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। विद दिस आई एंड अप माई वीडियो। धन्यवाद।